दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण मोर्चा। दोस्तों, इस देश में आरक्षण व्यवस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस देश में आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं है और किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आरक्षण इंसान को अपाहिज बनाता है, आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करता है। इस देश में आरक्षण की जगह संरक्षण देने की आवश्यकता है। आरक्षण और संरक्षण में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसे संरक्षण देते हैं, उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर धीमे धीमे वो अच्छे से चलना सीखता है और धीमे धीमे अपने खुद ब खुद अपने आप वह तेज दौड़ना सीख जाता है। इसे संरक्षण कहते हैं। वहीं आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था हुई कि बच्चे को ताउम्र आप गोद में लेके झूलते रहिए, यह मानते हुए कि वो भविष्य में, अपने आने वाले भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सहारे के। यह आरक्षण हो गया। आरक्षण हमेशा सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक होता है। इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू जब की गई तो उस समय की क्या सोच थी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उनको, उस समय के नेताओं को लगता होगा कि कुछ जातियां, कुछ वर्ग कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में पीछे छूट गए हैं, उनको एक पंक्ति मिला के खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों, एक पंक्ति में खड़ा करने की एक सीमा होती है। देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आरक्षण प्रणाली में कोई ना कोई तो कमी रही होगी कि इतने वर्षों में भी जो पीछे था वो पीछे ही रह गया। दोस्तों, ये आरक्षण व्यवस्था इस देश को दीमक की तरह छा रही है। समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा हो रहा है, सड़कों पर जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और फायदा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का हो रहा है, वो है राजनीतिक वर्ग। समाज में किसी को कोई फायदा नहीं है। हर जात, हर धर्म, हर वर्ग में गरीब, पिछड़े लोग मौजूद हैं। हर वर्ग में कुछ न कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधनों के अभाव के चलते वो मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। दोस्तों, हमारे साथी आगे पीछे चाइना देश भी आजाद हुआ था, लेकिन खुद सोचिए, आत्ममंथन करिए, चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है और हम अभी भी जाति व्यवस्था, जाति संघर्ष सड़कों पे करते देख रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे नेता इस चीज से। दोस्तों, इस देश में संरक्षण की आवश्यकता, आरक्षण की कतई आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को खुद आत्ममंथन करिए। क्या वास्तविकता में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है? कतई नहीं मिल रहा, क्योंकि व्यवस्था ही गड़बड़ है, व्यवस्था की नींव ही गड़बड़ है। जो व्यवस्था जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वह उद्देश्य से भटक चुकी है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री संसद में अपने आप अपनी जाति बताता है, अपने आप को अति पिछड़ा बताता है। दोस्तों, हमने अपने घर में अपने बहुत बड़े बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी कि जैसी सोच, जैसी आपके वक्तव्य होते हैं, वैसे आपके जीवन शैली हो जाती है, वैसे आपके जीवन का स्वभाव हो जाता है। जब आप अपने आप को अति पिछड़ा कहेंगे, जब आपको अपने आप को आदिवासी कहेंगे, तो आप आदिवासी और पिछड़ा रह ही जाएंगे। हमको आपको अगड़ा कहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमको आपको सिर्फ विकास की बात करनी पड़ेगी। हमको आपको इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था ध्वस्त करने पीछे यह नहीं कि हम अपना नाम, अपनी जाति बताना बंद कर दें। जाति व्यवस्था का मतलब यह है कि जो किसी भी जाति वर्ग में किसी भी वजह से संसाधनों के अभाव से पीछे छूट गया है, उसको संरक्षण दें, जिससे वो मुख्य धारा का हिस्सा बन सके और वो अपनी प्रतिभा से समाज का विकास कर सके, अपना समाज को अपना योगदान दे सके। क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक बार आत्ममंथन जरूर करिए और अगर मैं सही हूं तो इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करिए और इन जो वर्तमान के राजनीतिक नेता हैं, जो हमारे आपके बीच में जाति संघर्ष जहर घोल रहे हैं, उनसे सवाल जरूर पूछिए, ये चल क्या रहा है?
आखिर हमारा देश जा किस दिशा में रहा है? एक बार अपने जो भी विचार हो इस मसले में एक बार मुझे अवश्य सूचित करें, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं और मैं सही कह रहा हूं। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। रूप कोई भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, बातचीत के क्रम में हो सकता है, किसी भी क्रम में इस बात को पहुंचाएं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारे देश से ही कहीं ना कहीं ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इस पहचान को हम गायब न होने दें, सजोएं इस पहचान को हम। मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आप मुझे अपने विचार साझा जरूर करें। धन्यवाद।